हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो क्लास सिक्स का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 7 रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट चैप्टर में हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने क्या समझा था कि जो भी गाँव है यानी कि गाँव का जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है और उनका क्या मुख्य काम होता है। और आज का जो हमारा चैप्टर है हम बात करेंगे जो नगर का जो प्रशासन है, यानी कि जो एक नगर का जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है और उसका मुख्य काम क्या होता है। इस चैप्टर में हम एक स्टोरी को देखेंगे, यानी कि इसमें एक स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसमें हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा माला और माला के फ्रेंड्स। दूसरा हमें इसमें निर्मला का भी एक रोल देखने को मिलेगा इस स्टोरी में। तीसरा जो कैरेक्टर होगा वो रेहाना और रेहाना की जो मॉम की जो फ्रेंड है उनका कैरेक्टर देखने को मिलेगा। चौथा जो यास्मीन खाला है जो कि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक स्टाफ होती है, तो उसका रोल देखने को मिलेगा। जो ये पूरी जो स्टोरी चलेगी वो इन दोनों के बीच, एक जो माला और माला की जो फ्रेंड है उन पे, और जो हमारे हमारी जो खाला है यानी कि यास्मीन खाला है, इन्हीं दोनों के बीच में ये पूरी स्टोरी चलेगी। और जो इसमें है ये सब एक कैरेक्टर रोल है जो कि इसमें प्ले कर रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि जो वार्ड चांसलर है और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उनका काम किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से चुने जाते हैं। तीसरा जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। चौथा हम ये देखेंगे कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो किस तरीके से काम करता है, तो उसी में हम एक छोटा सा प्रोटेस्ट देखेंगे जिसमें कि गंगाबाई का एक मेजर रोल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले जो स्टोरी है इसमें स्टोरी ये है कि मतलब लेजी संडे का दिन होता है जिसमें आफ्टरनून में माला और माला के फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। यानी कि मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूँ। माला और माला के जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे थे, उस संडे का टाइम, संडे का दिन होता तो वो उसमें क्रिकेट खेलने का काम करते हैं। खेलते टाइम क्या होती है, तो एक बॉल वहां की जो स्ट्रीट लाइट होती है, यानी कि जो शहर में जो रोड पे जो स्ट्रीट लाइट होती है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट दिखी हुई, तो एक बॉल इसमें लगी क्या होती है, तो ये स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। तो सारे बच्चे फिर ये डिसीजन सोचते हैं कि लास्ट टाइम जो हमारा, यानी कि जो लास्ट टाइम जब हम संडे को क्रिकेट खेल रहे थे तो उसमें क्या था, तो निर्मला की विंडो टूट जाती है जिसके लिए हमें क्या था, तो निर्मला को पेमेंट करना पड़ा था। तो ये जब ये स्ट्रीट लाइट टूट जाती है तो ये सोचते हैं कि अब इसकी जो स्ट्रीट लाइट टूटा है तो उसका पैसा वो किन्हें दे। तो इस चीज को जानने के लिए कि इस स्ट्रीट लाइट का ऑनर कौन है, मालिक कौन है, तो माला जो है अपने फ्रेंड्स को लेकर के अपनी मॉम के पास आती है। तो जो माला की जो मॉम है वो इन्हें कहती है कि जो लाइट है, यानी कि जो बिजली है, यानी कि जो लाइट टूटा है वो किसी एक पर्सन का नहीं है, यानी कि उसका कोई एक मालिक नहीं है। तो वहां पे वो किसके बारे में बताती है, तो यहाँ पे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बताती है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है, जिसे हम हिंदी में नगर पालिका या नगर निगम भी कहते हैं, इसका ये कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, यह एक बहुत बड़ी संस्था होती है जो कि क्या करती है, स्टेट में जो मेंटेनेंस का काम होता है वो काम इसमें करती है। तो इसमें क्या है, फिर जो माला की जो मॉम होती है वो इन बच्चों को कहती है कि मुझे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में इतना ही पता है, बाकी आपको जो भी जानना है वो मतलब खाला के पास जाए, क्योंकि जो कि अभी ही कहाँ से आई है, तो म्युनिसिपल ऑफिस से वो होकर के आई है। तो सारे बच्चे क्या है, तो मतलब म्युनिसिपल जो खाला है तो उसके पास जाते हैं। तो उसके पास जाकर के फिर ये सारी चीजें मतलब बताते हैं कि वो जो खेल रहे होते हैं, तो खेलते टाइम क्या होता है, उनकी एक बॉल से क्या होता है, मतलब जो रोड के साइड की जो स्ट्रेट लाइट होती है वो ब्रेक हो जाती है, यानी टूट जाती है बॉल लगने से। तो वहां पे जो यास्मीन खाला है तो वो उन्हें समझाती है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका जो वो एक संस्था नहीं, मतलब एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि क्या करती है, जो भी स्टेट है उसको रन करने, उसको मतलब मेंटेनेंस का काम वो करती है। तो जैसे वो वहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बताते हुए बच्चों को ये समझाते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका काम क्या होता है, जैसे कि
जो रोड साइड पे जो डस्ट है यानी कि जो कूड़ा है उसको इकट्ठा करना, उसको इकट्ठा करना, मतलब अपनी सिटी को क्लीन करना। फिर क्या है, जैसे कि फिर जो भी जगह जगह पे जो लाइटें हैं उसको क्या करना, लाइट का काम करना। तो उसमें वो संस्था मतलब म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बताते हुए कहती है कि जो म्यूनसिपैलिटीज का जो मेन काम है वो क्या है, जैसे कि सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, जो कि वहां पे एक लाइट टूट गई थी तो वो उसकी चीज को यहाँ बताने की कोशिश कर रही है। फिर वो कहती है कि जो भी कूड़ा है सिटी में उसको इकट्ठा करके एक जगह पे क्या करना, उसको मैनेज करना, यानी कि उसकी साफ सफाई कराने का उपलब्ध कराना। फिर कहते हैं कि जो सड़कों व बाजारों हैं उनकी साफ सफाई करना। फिर वे कहते हैं कि जो नगर निगम का यह काम होता है कि यह सुनिश्चित करना है कि जो शहर में जो डिजीज है, वो बीमारियां हैं, वो ना फैल जाए गंदगी की वजह से। फिर कहते हैं जो खाला है वो बच्चों को समझाती हैं कि जो छोटे शहर होते हैं तो वहां पे जो काम करते हैं उसे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, और मतलब जो बड़े शहर होते हैं वहां पे जो काम करते हैं उन्हें हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। और जो छोटे छोटे शहर होते हैं यानी कि जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहां पे हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपल काउंसिल कहकर के संबोधित करते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे कि जो म्युनिसिपल जो वार्ड है यानी कि जो वार्ड काउंसलर और जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है वो किस तरीके से इलेक्ट होके आते हैं या वो उनकी नियुक्ति की जाती है। ज्यादातर जो निगम प्रतिशत वो पार्षद होता है यानी कि जो हमारा वार्ड काउंसलर होता है वो क्या होता है, निर्णय लेता है कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वार्ड काउंसलर होता है वो किस तरीके से डिसीजन लेता है, वो क्या डिसीजन ले सकता है, किस चीज में वो एक सिटी में कौन कौन सी व्यवस्था बनाने का काम करता है। यहाँ पे फिर वो जो खाला है वो बताती है कि जो हमारे जो वार्ड काउंसलर सब होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर ये निर्णय लेते हैं कि जो सिटी के अंदर है वो एक हॉस्पिटल, स्कूल या पार्क ये सब कहाँ बनेगा। और जो शहर की जो अलग अलग वार्ड है, वो जो शहर होता है वो क्या है, अलग अलग वार्ड में क्या होता है, बटा हुआ रहता है, जो क्या करता है अलग अलग टॉपिक पर मिलकर के वो क्या करते हैं, एक मतलब डिबेट करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए। फिर जो खाला है वो आगे बताती हैं कि जो कुछ जो पार्षद है वो मिलकर क्या बनते हैं, समितियां बनाते हैं, यानी कि एक कमेटी बनाते हैं जो कि क्या करते हैं, विभिन्न जो टॉपिक्स होते हैं यानी कि जो विभिन्न इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे बैठ करके वो क्या करते हैं, डिसीजन लेने का काम करते हैं, और उसको किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए उस चीज पे वो क्या करते हैं, अपना डिबेट डिस्कशन करते हैं। जैसे कि वो बताती है कि जब एक वार्ड के अंदर क्या है कि जो अंदर की जो समस्या होती है वो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मेंबर्स है उनको अगर किसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या करते हैं, जो पार्षद है यानी कि जो काउंसलर है उससे जा करके वो क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। फिर जो खाला है वो आगे बच्चों को म्यूनसिपैलिटीज के बारे में, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसको बारे में बताते हुए कहती है कि जहाँ जो पार्षदों की जो समितियां हैं एवं जो पार्षद विभिन्न क्या मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करता है और उन्हीं को वो लागू करने का काम करता है, मतलब जिसे हम कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी भी कह सकते हैं। फिर आगे जो खाला है वो बताती है कि जो आयुक्त और जो प्रशासनिक कर्मचारी वो सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक हाई रैंक ऑफिसर होता है जिसमें कि हम आईएएस या पीसीएस जैसे कि एसडीएम जैसे जो लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा, या तो जैसे कि अगर हम आईएएस की बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो एसडीएम जैसे ऑफिसर की जो की बात होती है, जो पीसीएस हर स्टेट अपना एग्जाम क्वालिफाई करके जो कैंडिडेट एग्जाम पास करके जो ऐसी पोस्ट संभालते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या होते हैं, तो इलेक्टेड होते हैं। तो ये चीज जो खाला है वो बच्चों को समझा रही है। फिर आगे समझाते हुए कहती हैं कि जो भी जितने भी जो वार्ड हैं यानी कि सारे वार्ड के जो प्रतिशत है वो मिलते हैं और सबकी जो समितियां हैं वो राय पे क्या करते हैं, एक बजट बनाने का काम करते हैं या बजट बनाते हैं।
उसी बजट के अनुसार वो क्या करते हैं, अपने पैसे को खर्च करते हैं। किस जगह पे कौन से मतलब किस जगह पे जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो उसी के अनुसार क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं। जैसे कि और जो हमारी जो सिटी होती है वो क्या होती है, डिवाइडेड होती है, जिसमें कि हम बात करते हैं एक वार्ड काउंसलर के बारे में, और जो कि क्या होता है वो क्या होता है, जो कि एक इलेक्टेड मेंबर होता है। उसमें हम बात करते हैं किसकी, जो वार्ड काउंसलर होता है वो क्या करता है, डिसीजन लेने का काम करता है। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे अगर हम बात करें तो जो पार्षद है वो यह प्रयास करता है कि उनके वार्ड की जो विशिष्ट जरूरतें हैं वो परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासन कर्मचारी द्वारा क्या है, कार्यवाही किया जाता है। उसके बाद शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि जो जितने भी जो नगर होते हैं, यानी कि अगर जो शहर है उनके क्या होते हैं, तो उनके जो काम होते हैं वो आपस में बांट दिए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को क्लीन साफ सफाई का काम मिला है, तो वो क्या करेगा, जितने भी कूड़े करकट वाले जो जगह है उनको वो क्या करेगा, पूरी तरीके से साफ करेगा। यदि किसी को लाइट मेंटेनेंस के बारे में बात की गई, विभाग दिया गया है, तो अगर कहीं पे लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, बिजली विभाग में जाकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस तरीके से जो क्या है, जितने भी जो हमारे अर्बन एरिया है उनको क्या करते हैं, उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीकों में बांट दिया जाता है। जैसे कि जल विभाग हो गया, कचरा जमा करने का विभाग हो गया, उद्योग को देखभाल करने का विभाग हो गया, सड़क व्यवस्था विभाग हो गया। तो ये सब अलग अलग जो कमिटीज हैं हमें म्यूनसिपैलिटीज के अंदर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर हम अब बात करें कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो जो म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन हो उनके पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, यानी कि जो नगर निगम है, नगर राशि अलग अलग तरीकों से क्या किए जाते हैं, तो इकट्ठा किए जाते हैं। तो इनके जो पास जो पैसे आते हैं वो क्या अलग अलग मेथड से वो क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। जैसे कि जिन लोगों के पास अपने घर होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, हाउस टैक्स लेकर के वो क्या करता है, हाउस टैक्स लगाता है, और उस तरीके से अपने पास वो क्या करता है, मनी को कलेक्ट करता है। और साथ ही जैसे कि जो भी जैसे कि जिनके पास अपना होम है, जैसे कि जो अपने घर के खुद मालिक है, जो जिनके पास क्या खुद का हाउस है, उससे तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले हाउस टैक्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे वाटर का बिल हो गया, जैसे वाटर बिल हो गया, मेंटेनेंस बिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के चार्ज लगा करके, वाटर बिल हो गया, मेंटेनेंस चार्ज हो गया, हाउस टैक्स हो गया, तो इस तरीके से करके क्या करते हैं, वो अपने लिए एक मनी कलेक्ट करते हैं। अगर हम वहीं पे बात करें, जैसे कि जो अन्य सुविधाएं भी दी जाती है, तो उसी से वो क्या करते हैं, उस पर चार्जेस लगा करके वो पैसा इकट्ठा करते हैं। जो नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से लेकर के 20 से या 30% पैसा ही आता है। और जो शिक्षा पर भी जो कर लगता है, जैसे होटल पर जो कर लगता है, दुकान पर जो कर लगता है, इन सब से वो क्या करते हैं, म्यूनसिपैलिटीज जो होते हैं अपने लिए जो मनी कलेक्टेड का काम होता है वो करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो म्यूनसिपैलिटीज होते हैं वो काम मतलब जो अपने लिए मनी है वो किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। मतलब जो जिनके पास भी जो बड़े बड़े शहर में जिनके पास खुद का मकान होता है तो उस पर हाउस टैक्स लगाते हैं, या जैसे वाटर बिल का चार्ज करते हैं, जो मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, तो इन सब का चार्ज करके क्या करते हैं, वो अपना मनी कलेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि जो एजुकेशन पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं तो उन सब के थ्रू क्या करते हैं, वो एजुकेशन पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, प्रॉपर्टी पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो स्टोर रूम जो यानी कि जो दुकान सब होता है उस पे जो टैक्स लगा करके वो क्या करते हैं, अपने लिए एक मनी यानी कि मनी को वो क्या करते हैं, और यानी कि कलेक्ट करने का वो काम करते हैं। अगर अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है, जो कि है हमारा अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, हम एक कम्युनिटी की जो प्रोटेस्ट है वो देखेंगे। इसमें हमने एक स्टोरी के मेथड से हमने ये समझ लिया कि जो वार्ड काउंसलर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो किस तरीके से काम करता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है, चाहे फिर वो सेंट्रल मतलब किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और जो हमारा वार्ड होता है और जो वार्ड काउंसलर होता है वो क्या होता है, पीपल के द्वारा वो क्या होता है, इलेक्टेड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है,
तो पीपल यानी कि वोट, जो पीपल है उसको वोट दे करके क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ये भी चीज हमने इसमें समझ लिया। अब बात करते हैं एक जो कम्युनिटी प्रोटेस्ट है, जो कि एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट की एक स्टोरी दी गई है, जिसमें कि जो लीड किया गया है वो किसके द्वारा किया गया, तो गंगाबाई के द्वारा, और जो खाला है हमारी उनके द्वारा इन दोनों में रोल प्ले किया गया है। तो इसमें जो है किसमें, गंगाबाई के द्वारा एक रोल प्ले किया गया है। तो इस स्टोरी में इस स्टोरी में जो हमारी कम्युनिटी प्रोटेस्ट है, इसमें जो स्टोरी है वो इस बात को लेकर के, जैसे कि जो जहाँ पे गंगाबाई जिस एरिया में रहा करती थी वहां पे क्या है, काफी लंबे समय से क्या था, तो साफ सफाई ना होने की वजह से क्या है, तो वहां के जो बच्चे हैं वो ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, बच्चे घर से बाहर निकलना कम कर देते हैं, वहां पे अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलने लगती हैं। कारण ये होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने घर के आसपास सड़कों पर ही वो क्या करते हैं, तो कूड़ा आप फेंक दिया करते थे, जिसके कारण क्या था, तो रोड के पास क्या था, तो बहुत सारे कूड़े इकट्ठे हो गए थे, जिसके कारण क्या था, उस कूड़े के इकट्ठे होने के कारण बहुत सी बदबू आने लगती थी। तो जैसे कि सबको पता था कि जो हमारी खाला है वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में एक स्टाफ है, यानी कि वहाँ वो काम करते हैं। तो सारे जो उस इलाके के जो पीपल है, जो लोग हैं वो खाला के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो अपने ऑफिस में जो कूड़ा इकट्ठा हो गया उस चीज के लिए वो क्या करे, अपने डिपार्टमेंट में बात करे। तो खाला उन सबको कहती है कि मैं अपने वार्ड चांसलर से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे। खाला कहती है कि लेकिन वो मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि ये जो गार्बेज का यानी कि जो कूड़ा है वो कब तक हट जाएगा। तो फिर वो जो गंगाबाई है वो क्या करती हैं, वो लोगों को सुझाव देती है कि हमने जो वार्ड को जो इलेक्ट किया है, जिसे हमने जो वार्ड को चुना है, हम अपनी समस्या लेकर के उसके पास जाएंगे। तो गंगाबाई क्या करती है, अपनी सोसाइटी के कुछ ह्यूमन को कलेक्ट करके ह्यूमन का ग्रुप बना करके अपने वार्ड के पास जाती है, जिन्होंने उन्हें वोट देके जिताया था, और उनके घर के बाहर जाके वो क्या करते हैं, नारा लगाने का काम करते हैं। तो जैसे ही जो उनका वार्ड होता है वो घर से बाहर आता है, तो ये जो गंगाबाई है और जो अपने साथ ह्यूमन की जो ग्रुप लेके गई है, तो उनके सामने अपनी समस्या रखती है कि उनके घर के पास जो सड़क है उसमें बहुत ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, और जिसके वजह से क्या बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया है। पूरे मोहल्ले में जो बदबू है वो फैलती जा रही है, अलग अलग तरीके की बीमारियां फैल रही हैं। तो उस वहां पे जो कूड़ा है उसको वहां से हटाया जाए। तो वहां का जो वार्ड है वो कहता है हम अपनी समस्या को लेकर के इस वार्ड के चांसलर के पास जाएंगे। तो जो वहां का जो वार्ड होता है वो कहता है कि हम कल सुबह जो अपने चांसलर के पास जाएंगे, अपने ऊपर के अधिकारी के पास जाएंगे, तो आप एक ग्रुप बना के आइएगा। उसमें क्या कीजिएगा कि वहां का जो इंजीनियर, आपके जो लोकल एरिया का जो इंजीनियर है, आप उसको भी अपने साथ लेते आइएगा। तो जैसे ही अगले दिन जो गंगाबाई के एरिया का जो वार्ड मेंबर होता है और जो गंगाबाई की जो ह्यूमन की जो ग्रुप होते हैं वो और उसमें एक इंजीनियर क्या करते हैं, दोनों काउंसलर मतलब चांसलर के पास जाते हैं और वहां पे चांसलर के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। तो जो प्रोटेस्ट करने की जो आवाज होती है वो जब चांसलर सुनता है, वो ऑफिस से बाहर आके देखता है कि काफी संख्या में गंगाबाई और जो गंगाबाई की जो ह्यूमन की ग्रुप है काफी संख्या में क्या कर रही है, तो प्रोटेस्ट करने का काम कर रही है। तो वो बाहर आके पूछता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही गंगाबाई और जो उनकी जो ह्यूमन की ग्रुप है वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, वार्ड मेंबर जो प्रॉब्लम बताता है अपने एरिया की, तो वहाँ का जो काउंसलर है वो पहले इस चीज को मतलब टाल देता है, कि बहाने करता है कि हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, वो काम को टालने लगता है। लेकिन वहीं पे गंगाबाई जब इस चीज को फोर्स दे करके बोलती है कि वहां से कूड़ा जल्दी हटाया जाए, तो इस किसी भी वार्ड में जो वहां का चांसलर है उसका जो वहां पे बात टालना होता है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो म्यूनसिपैलिटीज है, एक तो मोस्टली क्या है वो अपना काम नहीं करना चाहती, दूसरा क्या है कि जितनी उनके पास रिसोर्सेस है उसका डबल उन्हें काम करना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जो म्यूनसिपैलिटीज के जो वर्कर्स होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज में जितने भी स्टाफ का, तो वो काम को कभी कभी टाल देते हैं।
कारण यही है कि उनके पास जितना काम होता है उससे कहीं ज्यादा क्या होता है, उनके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम होते हैं। जैसे कि जहाँ पे जो रिचेस्ट फैमिली के लोग रहते हैं वहां पे क्या रहते हैं, वहां से उनको पैसे अच्छे मिलते हैं, इसलिए वो वहां पे, और उनका जो लिंक होता है वो डायरेक्ट बड़े बड़े पॉलिटिशियन से रहता है, तो इसलिए जो म्यूनसिपैलिटीज के जो स्टाफ सब होते हैं वो वहां की जल्दी साफ सफाई मतलब वो साफ सफाई करवा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग आगे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसीलिए उनके एरिया को टाल दिया जा रहा था, साफ सफाई पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो जैसे ही जब लार्ज अमाउंट पे जब प्रोटेस्ट करने लगे और गंगाबाई और उनके साथ जो ह्यूमन की जो ग्रुप आई थी वो चांसलर पे ज्यादा फोर्स करने लगे कि वहां से वो क्या करे, तो जितनी भी गंदगी है रोड साइड से वो हटा दे, तब जाकर के वहां का जो चांसलर होता है वो एक्शन लेता है और जो रोड के पास जितनी भी गंदगी जो होती है उसको क्या करता है, साफ सफाई करा देता है। तो यहाँ पे हमने ये प्रोटेस्ट भी देख लिया कि किस तरीके से हम अगर हमारी जो जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारे जो इस एरिया के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो काम है वो ना कर रहे हो, तो हम प्रोटेस्ट करके भी अपना काम करवा सकते हैं, यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपना काम करवा सकते हैं। वो ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो इस स्टोरी में हमने ये सारी चीज को डिस्कस किया। पहला हमने एक स्टोरी देखा जो कि पूरा स्टोरी एक माला और जो हमारी खाला है उनके बीच में चला। उसके बाद हमने एक प्रोटेस्ट देखा, तो किस प्रकार से गंगाबाई ने प्रोटेस्ट करके क्या है, चांसलर के सामने अपनी शिकायतें रखी और जो उनकी एरिया की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करवाया। फिर हमने इसमें देखा कि जो वार्ड काउंसलर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, उनको किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से उन्हें कोई एक पोस्ट पे बिठाया जाता है, वो किस तरीके से काम करते हैं। फिर हमने इसमें ये देखा कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ये भी समझेंगे सूरत के, यहाँ पे एक मतलब सूरत जो हमारा गुजरात का एक सिटी है, इसके संदर्भ में हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि यदि अगर जो वेस्टेज सब है, जो भी हम जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल सब जो हम घर से जो हमारा कचरा सब होता है, अगर उसका बंदोबस्त ना किया जाए या म्यूनसिपैलिटीज जब अपना प्रॉपरली काम नहीं करती है तो किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करती है पब्लिक, उसमें एक हम जो लाइव एग्जांपल है, यानी कि जो प्रैक्टिकली एग्जाम है वो एग्जांपल है वो हम इस चैप्टर में अभी एक देखेंगे। ये बात है सन 1994 की, जब क्या है कि सूरत में क्या होता है कि गंदगी के वजह से क्या होता है, पूरे सूरत में एक प्लेग नाम की डिजीज फैल जाती है, जिसमें कि क्या होता है कि कई 3 लाख से ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपने टाउन को छोड़ देते हैं और काफी लोगों की डेथ हो जाती है। तो वहां पे जो प्लेग फैलने का जो रीजन होता है, वो प्लेग फैलने का रीजन ये होता है कि जो लोग होते हैं या होटल जो होता है, जो सारा कचरा क्या करते हैं अपने रोड के और घर के पास ही डाल दिया करते थे। लेकिन और जो म्यूनसिपैलिटीज है, जो यानी कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जो म्यूनसिपल काउंसिल है, वो प्रॉपरली तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे क्या होता है, डे बाय डे कूड़ा फेंकने की वजह से वहां पे कूड़े बहुत ज्यादा अधिक क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें से जो कूड़ा साफ करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वहां पे कूड़े को साफ सफाई करने में। तो वहां इस वजह से क्या होता है, वहां के पूरे हवा में क्या होता है, एक प्लेग नाम की डिजीज फैल जाती है, जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हो जाती है और 3 लाख से ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपने घर को और मतलब छोड़ करके दूसरे शहरों में चले जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में देखते हुए जब गवर्नमेंट एक्शन में आती है तो वहां पे क्या करते हैं, जो म्यूनसिपल काउंसिल सब होता है उनका ट्रांसफर करके एक कैपेबल स्टाफ को वहां पे अपॉइंट करती है, जिसके जब वो एक्शन लेती है, जहाँ पे जब वो पूरी सिटी को क्लीन कराया जाता है, तब जाके वहां को क्या किया जाता है। तो सूरत को आज एक हम अपनी कंट्री के क्या कहते हैं, एक सबसे क्लीन स्टेट में हम गिनते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी दी गई थी वो इसी चीज को बताने की कोशिश की गई है, यदि कि अगर म्यूनसिपल काउंसिल जो हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो अगर सही तरीके से ड्यूटी ना करे तो किस तरीके का एक
प्रॉब्लम फेस कर सकता है, एक हमारा जो अर्बन मतलब एक जो रूरल एरिया है वो किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो आज के टाइम पे क्या है, जैसे ही वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी ड्यूटी को सही तरीके से किया, प्रॉपरली उस सिटी को जब क्लीन कराया गया, तो आज के टाइम पे जो हमें उसका जो रिजल्ट देखने को मिलता है, रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी कंट्री इंडिया है तो उसकी जो सबसे क्लीन सिटी है तो उसमें से एक हमारा सूरत भी उसमें आता है। और जैसे कि हम यहाँ पे एक स्टेट और है, जैसे कि चंडीगढ़ के बाद जो दूसरा स्टेट आता है सबसे ज्यादा साफ सफाई में, तो वो कौन सा आता है, तो सूरत आता है। तो ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया वो मुझे उम्मीद है कि आप सबको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।